चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, और फिर कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि वो इंग्लिश में पूरा लेक्चर बोलते रह गए तो उसको थोड़ा कम समझ में आया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम नोट्स से ही पूरी बातें बोलते हुए और समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, वैसे मैं इंटेंशनली इस बैचेज में कभी इंग्लिश नहीं बोला हूँ, नहीं बोलूंगा, कारण मुझे भी पता है कि हम लोग भाई नॉर्थ रीजन से हैं, नॉर्थ रीजन में इंग्लिश चलता है नहीं, तो इनहेरिट टेंडेंसी नहीं हम लोगों की इंग्लिश बोलने की या इंग्लिश समझने की, मुझे पता है बात। वो फ्लो में निकल गया और मैं भी बोलता चला गया, आप लोगों ने टोका नहीं, ये आपकी गलती है, और मैं बोलता रह गया, ये मेरी गलती है, तो गलती केवल मेरी नहीं है। चलिए कोई नहीं, हम इसको फिर से समझा देते हैं। देखिए, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, जैसे मैंने आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बताया था कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, बीच में एपिडर्मल अपेंडेजेस होता है, और फिर बीच बीच में एपिडर्मल अपेंडेजेस के साथ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और उसी में बीच बीच में स्टोमेटल apparatus लगा होता है। तो जब आप वहां पे बाहर के टिश्यू की स्टडी किए सिस्टम की, तो वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था। लेकिन आप दो खास प्रकार के टिश्यू पढ़े हैं, और वो है जाइलम और फ्लोएम, जो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्लांट बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के स्पेशल अरेंजमेंट को ही वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं, मतलब टिश्यू और जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को ही वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और ये अरेंजमेंट तीन प्रकार का होता है, और उस अरेंजमेंट के बिहाफ पे ही टिश्यू वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है रेडियल, एक होता है कॉन्जुएंट, और एक होता है कॉन्सेंट्रिक। इस वर्ड को आप समझिएगा, वर्ड में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मैं कहता हूं कि ये कोई रूट है या कोई स्टेम है, आप उसका कट सेक्शन काट लीजिए। कट सेक्शन काटने के बाद आपको क्रॉस सेक्शन सर्कल टाइप का दिखेगा। तो मान लो एक यहाँ बनाया मैंने, एक यहाँ बनाया, और एक यहाँ बनाया मैंने, क्रॉस सेक्शन है सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रेडियल अरेंजमेंट समझाता हूँ। रेडियल अरेंजमेंट कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कट सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, तो ये कौन सा लाइन है? ये रेडियल लाइन है कि नहीं है? ये सारा का सारा रेडियस है कि नहीं है? अरे रेडियल लाइन है, नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियल लाइन पे अगर ना मिले, डिफरेंट रेडियल लाइन पर मिले, तो रेडियस यहाँ पे एक मुद्दा बन जाता है जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के लिए। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जाइलम है, सपोज दैट कि जाइलम है, तो यहाँ पे इस रेडियल लाइन पे फ्लोएम नहीं है, उसके बगल में फ्लोएम होगा, डिफरेंट रेडियल लाइन। मान लो कि यहाँ पे फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, मतलब ये अगर जाइलम था, ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है। मान लो यहाँ पे एक जाइलम बनाता हूँ मैं, ये जाइलम है, अरे अरे एक तो लाइन है यहाँ पे, ये मान लो जाइलम है फिर से, और ये फ्लोएम। मैं लिख देता हूँ कौन जाइलम कौन फ्लोएम। ये फ्लोएम, 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 जाइलम, 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 जाइलम। अब आप गौर से देखो कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियल एक्सिस पे हैं। कैसे? फ्लोएम इस एक्सिस पे है तो जाइलम इस एक्सिस पे है, सेम रेडियल एक्सिस पे नहीं है। ऐसे जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट को ही हम बोल रहे थे रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मतलब वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? तो जाइलम है एक बंडल, जाइलम का बंडल है, यहाँ पे फ्लोएम का बंडल है, सेम रेडियल एक्सिस पे नहीं है, इसलिए रेडियल अरेंजमेंट करा। ठीक है, और ऐसा देखने को मिलता है आपको रूट में, सभी के रूट में, चाहे वो मोनोकोट का हो या डाइकोट का हो। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप कैसे याद रखोगे, ये जो आरएक्स था, इस आरएक्स में या आर का मतलब रेडियल अरेंजमेंट है जो रूट में मिलता है, और इस एक्स का मतलब है एक्सार्क कंडीशन। ये बात पहले हो चुकी है, जाइलम में भी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, कौन बाहर कौन अंदर, तो एक्सार्क कंडीशन जाइलम का मिलता है रूट में, और साथ साथ वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट रेडियल मिलता है। इस ट्रिक से याद रखना है। तो ये अरेंजमेंट जो ये डायग्राम है, ये रूट में मिलता है वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट। बोलो रेडियल समझ में आ गया सभी को? डिफरेंट रेडियल लाइन पर। अच्छा एक बात और, कि आप गौर करो यहाँ पर अभी भी आपको जाइलम अंदर अंदर की तरफ दिख रहा होगा, दिख रहा है, और फ्लोएम बाहर बाहर की तरफ है। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि सेंटर से फ्लोएम R1 रेडियल एक्सिस पर है, सॉरी जाइलम R1 रेडियल एक्सिस पे है और फ्लोएम R2 फ्लोएम रेडियल एक्सिस पर है, तो यहाँ पे R1 और R2 बराबर नहीं है, क्योंकि जाइलम अंदर अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर बाहर की तरफ है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि दोनों सेम रेडियल एक्सिस पर नहीं है। ऐसा अरेंजमेंट कहला रहा है रेडियल अरेंजमेंट। सुमन तुम देख कहाँ रहे हो? तुमको कुछ समझ में आएगा जो हम समझा रहे हैं? क्यों समझा रहे हैं फिर दोबारा?
क्या बोले अभी हम? क्या बोले अभी हम, क्या समझाए? सर जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। क्या क्या समझाए? रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है? रेडियल अरेंजमेंट सर, एक के बाद जैसे एक जाइलम है तो उसके बाद फ्लोएम होगा। उसको डिफाइन करो ना, वो तो जाइलम के बाद फ्लोएम हो भी करता है, सबको पता है। रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल अभी हम समझा चुके हैं। तुम बताओ शिवानंद। रेडियल अरेंजमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सर अगर जाइलम रेडियल पे है तो फोइलम मतलब बीच में रहता है, ऐसा अरेंजमेंट वैसे जो कि डिफरेंट मैनर में रहता है सर, उसको रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं सर। प्रॉब्लम जाइलम लैंग्वेज का अंदर नहीं की है, तरफ है। प्रॉब्लम कंसंट्रेशन का है। आप लोग कंसंट्रेशन नहीं देते हैं क्लास में, प्रॉब्लम उसी का है। समझ गए? मैं इधर जान लगा के फिर से समझा रहा हूँ और आप उधर गप मार रहे हैं। अगर गप ही मारना है तो क्लास क्यों करते हो भाई? और जो भी गप मारने आता है थप्पड़ मार के भगा दो ना, बैचमेट ही है ना आपका। आपसे सीनियर तो वहां कोई होगा नहीं, बाकी होगा तो जूनियर ही होगा। कोई दूसरा आ रहा है थप्पड़ मार के भगाओ। आपका पढ़ाई से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? थप्पड़ नहीं मार रहा तो बोलो, हम आके मार देते हैं। कौन है जो एक दिन क्लास में भी शिवानंद के क्लास में आके डिस्टर्ब कर रहा था? इसको उठा के पटक दो, जो होगा देख लेंगे। पढ़ाई कैसे करते हो, मजाक करते हो? सेकेंड अरेंजमेंट है कॉन्जुएंट। पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई दूसरा डिस्टर्बेंस कर रहा है उठा के पटक दो, जो होगा अंजाम देख लिया जाएगा। और अगर पढ़ाई नहीं करना है, मजाक करना है, तो फिर यहाँ क्या रहे हो, उधर करो ना मजाक। 1 घंटा क्लास कर रहे हो, 2 घंटा क्लास कर रहे हो, जो भी आप से इस बीच में आता है इंटरेक्ट करने, सबको मना करके रखो, नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, आएगा तो कुटाया जाएगा। कोई भी जरूरी पड़ जाए, नहीं आएगा। ज्यादा जरूरी है कागज में मैसेज लिख के जाओ, पढ़ लेंगे। ज्यादा इमरजेंसी है तो ये क्या, बार बार पे क्लास चल रहा है, इधर वो कर जाओ, वो कर, अलर्ट कर दो, इस 2 घंटा नहीं आना है मतलब नहीं आना पास में। ये चीजें कल से नहीं होना चाहिए, दोनों को वार्निंग दे रहे हैं, सुमन और शिवानंद। या शिवानंद परसों तरसों क्लास कर रहा था, इससे आके कोई मजाक कर रहा था शिवानंद। इग्नोर किए थे उस दिन हम। हाँ, नेक्स्ट है कॉन्जुएंट अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। कॉन्जुएंट में क्या, रेडियल में मैंने बताया कि अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियल एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि ये एक रेडियल लाइन है तो ये दूसरा रेडियल लाइन है, यहाँ जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम है। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट जहां सेम रेडियल लाइन पर जाइलम फ्लोएम नहीं है, वो कहलाता है रेडियल अरेंजमेंट। लेकिन अगर दोनों सेम रेडियल लाइन पे आ जाए, लाइक कि ये मान लो कि कई सारे रेडियल लाइन है, ठीक है, ये रेडियस है मतलब रेडियल लाइन है, इसी रेडियल लाइन पे अंदर की तरफ जाइलम हो और इसी रेडियल लाइन पे बाहर की तरफ फ्लोएम हो, यानी कि सेम रेडियल लाइन पे जाइलम और फ्लोएम आ जाए, तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्जुएंट। क्या बोला? ऐसे ही अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्जुएंट। अगर सेम रेडियल लाइन पर है, ये बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, ऐसे ही है, बाहर फ्लोएम, बाहर फ्लोएम, बाहर फ्लोएम, और उसी के अंदर जाइलम, उसी के अंदर जाइलम, ये लो ये जाइलम, उसी के अंदर जाइलम, ठीक है, ये जाइलम, अंदर की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, ये लो। तो अगर सेम रेडियल लाइन, यहाँ देखो, यहाँ तो डिफरेंट रेडियल लाइन पे जाइलम फ्लोएम थे, अगर सेम रेडियल लाइन पर जाइलम फ्लोएम आ जाए, तो देखो यहाँ पे भी जाइलम फ्लोएम दोनों है, जाइलम फ्लोएम दोनों है, यहाँ पे भी जाइलम फ्लोएम दोनों है, जाइलम फ्लोएम दोनों है, जाइलम फ्लोएम दोनों, बाहर फ्लोएम है अंदर जाइलम, ठीक है, जाइलम फ्लोएम दोनों है। तो अगर सेम रेडियल लाइन पे आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्जुएंट, मतलब जहां पर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड है, जहां पे जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड है। क्या यहाँ पे जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड है? नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट रेडियल लाइन पे, इसलिए उसको बोला रेडियल। यहाँ ज्वाइंटेड है तो उसको बोला कॉन्जुएंट, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कॉन्जुएंट में, कि अगर इस दौरान जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्पेशल टिश्यू है, ये देखो जाइलम फ्लोएम के बीच में एक स्पेशल टिश्यू है जिसका नाम है कैम्बियम, क्योंकि वो कैम्बियम वेस्कुलर बंडल में है, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो इसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और यही वेस्कुलर कैम्बियम फ्यूचर में आगे चल के सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। इधर बाहर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, इधर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा।
तो अगर वेस्कुलर कैम्बियम है तो जाके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनने की प्रोसेस रीडिफरेंशिएशन है, और ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का स्कोप खुला हुआ है, और इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये ओपन और क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल वही डिफाइन होता है जहां कॉन्जुएंट वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि वहां पर कॉन्जुएंट होने की वजह से वहां पर उन दोनों के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम का पाए जाने या नहीं पाए जाने की संभावना है। रही बात कि ये ओपन बात आप वहां पे भी डिस्कस कर सकते हो जहां पे रेडियल है। अगर वहां, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे रेडियल है लेकिन इन दोनों के बीच में इस तरीके से वेस्कुलर कैम्बियम है, तो उसको भी आप कह सकते हो ओपन। इस सब डायग्राम आगे भी आएगा। यानी कि ओपन कहने का मतलब ये है कि अगर वेस्कुलर टिश्यू के बीच में इस तरीके से हो वेस्कुलर कैम्बियम तो भी ओपन, अगर इस तरीके से रेडियल में आ जाए तो भी ओपन। यानी कि ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि उसमें वेस्कुलर कैम्बियम कैसे भी हो जो सेकेंडरी ग्रोथ करा सकता हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पहली बात कि इस तरीके का वेस्कुलर कैम्बियम आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा वो सब बात मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देन ये आपका क्या होगा, कॉन्जुएंट। अब कॉन्जुएंट में यानी कि अगर वेस्कुलर कैम्बियम है तो ओपन है, नहीं है तो क्लोज। क्लोज क्यों? क्लोज का मतलब है कि अगर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनने वाला, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो वो क्लोज। ये तो मैंने बताया कि कॉन्जुएंट, ओपन और क्लोज किस बेसिस पे, वेस्कुलर कैम्बियम के पाए जाने और नहीं पाए जाने के। अब जहां पर जाइलम के बाहर ही केवल फ्लोएम है, देखो जाइलम के बाहर ही केवल फ्लोएम है, तो यानी कि जाइलम के केवल एक ही साइड में क्या है, फ्लोएम है, तो ऐसे कॉन्जुएंट को बोलते हैं कोलेटरल। क्या बोलते हैं? कोलेटरल। लेकिन अगर जाइलम के बाहर भी फ्लोएम हो जाए और अंदर भी फ्लोएम हो जाए, यानी कि जाइलम के दोनों साइड फ्लोएम है, तो फिर बोलने लगते हैं बाइकोलेटरल। क्या बोलने लगते हैं? बाइकोलेटरल। और इस बातों को मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखो कॉन्जुएंट के डायग्राम यहाँ पे है। ठीक है, देखो कॉन्जुएंट एक कोलेटरल और एक बाइकोलेटरल। देखो ये बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, और बीच में लाल वाला क्या है, कैम्बियम, जिसको आप बोल सकते हो वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसका मतलब अगर वेस्कुलर कैम्बियम है तो वो ओपन होगा, और अगर नहीं है तो वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, रही बात कि ये कोलेटरल क्यों है, कोलेटरल इसलिए है क्योंकि केवल फ्लोएम बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ भी आ जाए तो उसको बोलने लगेंगे बाइकोलेटरल। तो पहली बात तो रूट में कैसा मिल रहा था, रेडियल। रेडियल तो अलग अरेंजमेंट हो गया। अब आ जाए कॉन्जुएंट, तो रूट तो एग्जांपल बनेगा नहीं कॉन्जुएंट का। अब कॉन्जुएंट में भी दो प्रकार का है, कोलेटरल और एक बाइकोलेटरल। तो बाइकोलेटरल रेयरली मिलता है, रेयरली, वेरी रेयरली, और वो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं, जैसे सोलेनिसी और कुकुरबिटेसी के प्लांट। ठीक है, उसका रूट में मिलता है, स्टेम में मिलता है, कहाँ मिलता है आपसे कोई नहीं पूछने वाला, याद रखो सोलेनिसी कुकुरबिटेसी में मिलता है। ठीक है, पहली बात, और वो भी स्टेम में ही मिलता होगा, लीफ में ही मिलता होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो कोलेटरल है ये वेरी कॉमन है, किसमें, स्टेम और लीफ में, क्योंकि रूट में तो क्या मिलता है, रेडियल। अब ये कोलेटरल भी दो प्रकार का, ओपन और क्लोज। तो ओपन कहाँ मिलता है, डाइकोट स्टेम में, और क्लोज कहाँ मिलता है, मोनोकोट स्टेम और लीफ में। मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ होने के दौरान वुड का फॉर्मेशन भी होता है, और आप अंडरस्टूड, मतलब कि दिमाग लगाओ कि मोनोकोट के मोस्टली प्लांट में वुड नहीं होता, लकड़ी नहीं होता। टेक्निकली लकड़ी कुछ और होता है, मैं आपको बताऊंगा, वुड नहीं होता। लीफ में भी वुड नहीं होता, यानी कि मोनोकोट स्टेम और लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता तब तो स्पोर्ट नहीं बनता है। तो वुड मिलता है कहाँ से, वुड मिलता है डाइकोट स्टेम से, डाइकोट स्टेम से, ना कि रूट से। इसका मतलब ये तो मैं ओपन की बात कर रहा हूँ और ये क्लोज्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें से ओपन केवल और केवल डाइकोट स्टेम के लिए डिफाइन होगा और क्लोज्ड इनके लिए डिफाइन होगा। रही बात रूट की, तो रूट में पूरी कहानी जब सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ाऊंगा तो पूरी कहानी में डिटेल में बता दूंगा कि उसमें कैम्बियम का सीन क्या है। अभी तो आप समझे कि वेस्कुलर टिश्यू का अरेंजमेंट स्टेम में अगर कॉन्जुएंट है तो ओपन है, और मोनोकोट डाइकोट स्टेम में, और मोनोकोट स्टेम में कॉन्जुएंट के साथ साथ क्लोज्ड है। अब बोलो कि कॉन्जुएंट अरेंजमेंट समझ में आया? बच्चे को कंफ्यूजन केवल कॉन्जुएंट में ही होता है। अगर नहीं आया है तो अभी पूछ लेना, और अगर आ गया है तो हाँ कर देना, और टाइम पास ना करें क्लास में। आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरा है। अभिषेक समझ में आया दोबारा? यस सर। ठीक। यस सर। राजेश्वरी, यस सर। रिभा, यस सर। शिवानंद,
सर ओपन और क्लोज वाला एक बार ओपन का मतलब अगर वेस्कुलर कैम्बियम है तो ओपन, नहीं है तो क्लोज। अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो क्लोज। अगर वेस्कुलर कैम्बियम होगा तो वही आगे चल के बनाएगा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होने की संभावना है, और ऐसा मिलता है डाइकोटिस्टेम में। और इसका जस्ट उल्टा क्लोज नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, मतलब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनने वाला, और ऐसा मिलता है मोनोकोट स्टेम और लीफ। अब बोलो। नो सर क्लियर। नो सर। चलिए, तो ये तो क्या हो गया कॉन्ज्वाइंट। नाउ कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक वर्ड को पकड़ो। कॉन्सेंट्रिक, ज्वाइंट अभी भी है, लेकिन जब सेंट्रिक वर्ड यूज करते हैं मतलब दोनों इस तरीके से, देखो पूरा वर्ड जब मिला होगा ना कॉन्सेंट्रिक, तो इसका मतलब होता है रिंग लाइक अरेंजमेंट। देखो आप जब रेडियल देख रहे थे, रेडियल देखो डायग्राम, जब आप रेडियल देख रहे थे तो जाइलम फ्लोएम एक एक्सिस, सेम एक्सिस पे ही नहीं था, तो अटैच्ड होने की तो बात है नहीं, वहां तो अटैच्ड था भी नहीं, ठीक है, तो वो रेडियल अरेंजमेंट था। जब आप पाए कहाँ पे कॉन्जुएंट में, तो वहां दोनों अटैच्ड तो है, लेकिन दोनों इस कदर अटैच्ड नहीं है कि फ्लोएम की एक कंटिन्यूअस लेयर बने या जाइलम की एक कंटिन्यूअस लेयर बने, इस तरीके से तो अटैच्ड नहीं है ना, बीच बीच में गैप है कि नहीं है, ये गैप है कि नहीं है, अरे ये गैप है कि नहीं है, गैप है ना, इसका मतलब रिंग लाइक तो नहीं बन रहा ना जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट। लेकिन कॉन्सेंट्रिक में बाहर पूरी की पूरी फ्लोएम और अंदर पूरी की पूरी जाइलम, या फिर बाहर पूरी की पूरी जाइलम और अंदर पूरी की पूरी फ्लोएम, इसका मतलब जाइलम का पूरा रिंग लाइक अरेंजमेंट है, फ्लोएम का पूरा रिंग लाइक अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। और ये दो प्रकार से सकता है कि फ्लोएम का रिंग बाहर और जाइलम का रिंग अंदर, और अगर फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर तो कहलाएगा हाइड्रोसेंट्रिक, और अगर जाइलम बाहर फ्लोएम अंदर तो कहलाएगा लेप्टोसेंट्रिक। इसी को एम्फी क्राइबल और एम्फी वेसल भी कहते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये है। अब इसका मैंने ट्रिक भी बता दिया था कि देखो जाइलम सेंटर पर रिंग बना के, तो एक्स मतलब जाइलम अंदर सेंटर की तरफ, और जाइलम कैरी करता है पानी को, कंडक्ट करता है पानी को, तो हाइड्रो सेंटर पर है मतलब सेंट्रिक, मतलब सेंटर पर, हाइड्रो सेंटर पर है मतलब जाइलम सेंटर पे है, मतलब जाइलम अंदर है फ्लोएम बाहर है, तो हो गया हाइड्रोसेंट्रिक, और इसका जस्ट अपोजिट हो गया लेप्टोसेंट्रिक। बाकी एग्जांपल आपको अलग से याद रखने हैं कि हाइड्रोसेंट्रिक फर्न के राइजोम में मिलता है। अब राइजोम क्या होता है, फर्न क्या होता है, प्लांट एस्टी में बता दूंगा, अभी आप याद रखो फर्न के राइजोम में मिलता है हाइड्रोसेंट्रिक, और कुछ लिलियसी फैमिली जैसे कि एंजियोस्पर्म की फैमिली है, उसको कुछ प्लांट में जैसे ड्रेसिना, युक्का और एलोवेरा के प्लांट वगैरह में मिलता है लेप्टोसेंट्रिक। दिस इज ऑल अबाउट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये मैंने दोबारा पढ़ाया है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इंग्लिश में बोला, आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा पढ़ा दिया। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आया तो आज वाला आप रिकॉर्डिंग देखो, क्योंकि आप लोग कर रहे हो टाइम पास, इसलिए आपसे हम पूछेंगे नहीं आपके समझ में आया कि नहीं आया, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारिए। मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप उसको भी सीरियसली नहीं सुन रहे हैं, फिर आप बोलेंगे तिवारा, तो यहाँ मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। मैंने इस चीज को पहले इग्नोर किया है, इसलिए मैं आज गुस्सा रहा हूँ। उस दिन आपके स्टडी पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था, उस दिन मैंने हल्के में बोला था इस बात को, लेकिन आप उनको सीरियसली नहीं लिए, तो अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ स्टडी चल रहा है। और ये बात मैं अभिषेक को भी कई बार वार्निंग दे चुका हूँ, जब आप 2 घंटा क्लास कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी पर्सन नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। क्लास चल रहा है वो आपका, स्टडी से ज्यादा आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता स्टडी से ज्यादा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पूरा देखिए, नया मीटिंग क्रिएट करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लिए।